दोस्तों, जो भाषा आप अपने घर में बंद कमरे में भी ना बोलें, जो भाषा बोलने से पहले मेरी ज़ुबान काँप रही है, जो भाषा अगर कोई बोले ना तो आप अपने घर में ना घुसाएं उसको ये कहते हुए कि ये बहू बेटियों का घर है, यहाँ इस तरह की भाषा नहीं चलेगी। वो भाषा लाइव आज तक में चली है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बोली है और ऐसी बात बोली है जो मैं बोल ही नहीं सकती। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की स्वर्गीय माताजी को लेकर इतनी गंदी बात बोली है, इतनी गंदी बात बोली है कि मेरा मतलब एक औरत के तौर पर मुझे इतना बुरा लग रहा है कि इन मर्दों को इतनी शर्म नहीं है कि लाइव डिबेट में अपनी लड़ाई झगड़े के लिए, अपने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए ये किसी की माँ का, किसी औरत के सम्मान को इतना ठेस पहुंचा सकते हैं। प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की स्वर्गीय माताजी के लिए बोला है, तेरी माँ डैश है। मतलब इतनी गंदा शब्द है दोस्तों कि मैं बोल ही नहीं सकती, किसी की भी माँ के लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि माँ तो माँ है, माँ तो सबकी होती है ना। दोस्तों, अब ये वीडियो हो गया सोशल मीडिया में वायरल और इसमें प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता की तो किरकिरी हो ही रही है, साथ में उससे बड़ी किरकिरी हो रही है आज तक की, कि आज तक के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया प्रेम शुक्ला ने ये बोलने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि वो बोल के उसके बाद उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी। एंकर माफ़ी मांगता है और उसके बाद डिबेट चलती रहती है। एक बार भी एंकर ने प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को मजबूर नहीं किया कि वो तुरंत माफ़ी मांगे सुरेंद्र राजपूत से। और अब इस पूरे के पूरे मामले में चौतरफा न केवल प्रेम शुक्ला की, उनकी पार्टी की निंदा हो रही है, बल्कि उनकी भाषा को लेकर भी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर ऑपरेशन सिंदूर पर महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता बाकायदा टीवी पर बैठकर किसी की स्वर्गीय माताजी को लेकर इतनी गंदी बात बोल रहे हैं। दोस्तों, कॉपीराइट का इशू होता है, इसीलिए मैं आपको दूसरे चैनल की वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन एक लाइव डिबेट चल रहा था जिसमें सुरेंद्र राजपूत और प्रेम शुक्ला डिबेट कर रहे थे। प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी को लेकर एक टिप्पणी करनी शुरू कर दी कि राहुल गांधी जो हैं वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो बात बोलते हैं जो पाकिस्तान को सूट करती है। जिसके बाद दोस्तों सुरेंद्र राजपूत ने इसका विरोध किया और जैसे सुरेंद्र राजपूत ने इसका विरोध किया उसी तरह से एग्रेसिव भाषा में, आपको पता ही है चीखना चिल्लाना तो नॉर्मल बात है, दोनों ही चीख चिल्ला रहे थे एक दूसरे पर। लेकिन अचानक से प्रेम शुक्ला ने सुरेंद्र राजपूत की स्वर्गीय माताजी को लेकर ऐसी बात बोल दी कि तेरी माँ डैश है। दोस्तों, बस ये वीडियो उसके बाद सोशल मीडिया में वायरल हो गया और बहुत से लोगों ने प्रेम शुक्ला की आलोचना की है अक्रॉस पार्टी लाइन। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने तो खैर इसका निंदा की ही है, क्योंकि उनके अपने प्रवक्ता के लिए बात बोली गई है। पवन खेड़ा ने इसको लेकर आलोचना की है, सुप्रिया शनीत ने इसको लेकर आलोचना की है। इनफैक्ट सुप्रिया शनीत ने तो ये कहा है कि सुरेंद्र राजपूत हम आपके साथ हैं, आपको जो एक्शन लेना है आप लीजिए। ये तो मतलब इंतहा पार करने वाली बदतमीजी हो गई। लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइन इस तरह की भाषा का निंदा की गई है दोस्तों। जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी के नेता पर उनकी माताजी पर इतनी गंदी टिप्पणी की गई तो संजय सिंह ने कहा, आखिर ये कौन सी भाषा है, अत्यंत पीड़ादायक। सुरेंद्र राजपूत जी की मां जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको बीजेपी प्रवक्ता द्वारा गाली देना यह साबित करता है कि बीजेपी के लोगों के मन में ना तो बेटियों के लिए इज्जत है, ना किसी के मां के लिए। दोस्तों, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जो भाजपाई एक राष्ट्रीय हिंदी चैनल के लाइव डिबेट में एक विपक्षी राष्ट्रीय दल के सम्मानित प्रवक्ता के लिए अभद्रता की हर सीमा लांघकर ऐसी निंदनीय भाषा बोलते हैं, वो अकेले में आम आदमी से कैसे पेश आते होंगे या उनके साथ क्या करते होंगे कहने की आवश्यकता नहीं। भाजपाइयों की हताशा उनके मुंह से बेहद आपत्तिजनक अपशब्द बनकर निकल रही है। एक प्रतिष्ठित चैनल को ऐसे भाजपाई प्रवक्ता को सदैव के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि भाजपा तो ऐसे प्रवक्ताओं को गले में माला डालकर स्वागत करती है। ऐसे भाजपाइयों की वजह से ही नैतिक पैमानों पर भाजपा शून्य से भी कई शून्य नीचे चली गई है। ऐसे लोगों का भाषिक संस्कार परिष्कार से भी परे है। ऐसे लोगों को मंच देकर भाजपा अपने संस्कारों को दर्शा रही है। भाजपाइयों को देखकर अब तो आईना भी मुंह मोड़ने लगा होगा। भाजपा से जनता को नैतिक, धर्म, पारिवारिक आदर्श, सामाजिक आचरण और भाषिक मर्यादा की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बची। भाजपा के दिन पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूब प्रोग्राम में रणवीर इलाहाबादिया सहित बहुत से ऐसे कॉमेडियन ने बहुत घटिया बात बोली थी माता पिता के संबंधों को लेकर। कितना बवाल मचा था उस पर। मतलब कोई भी किसी भी विचारधारा का हो, चाहे वो राइट विंगर हो चाहे वो लेफ्ट विंगर हो, सबने उसका विरोध किया। हालत ये हो गई कि उन लोगों को थानों के चक्कर लगाने पड़ गए। उनके यूट्यूब चैनल कई हफ्तों तक बंद हो गए। उनमें से कुछ तो हैं जो विदेश में बड़ी मुश्किल से घर वापस आए हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो गुस्सा या पॉलिटिशियंस को लेकर नहीं निकलता क्या?
ये भाषा स्वीकार योग्य है? मतलब बीजेपी के लोग तो सोचें कि ऐसे लोगों को उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया हुआ है। ऐसे लोग अपने आप को बताते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। भाई इस राष्ट्र में महिलाएं भी रहती हैं ना। आपने इस लायक भी न्यूज़ चैनल्स की डिबेट को नहीं छोड़ा है कि कोई अपने परिवार वालों के साथ बैठ कर देखे। आप सोचिए कि अब मतलब न्यूज़ चैनल बैठकर आप अपनी माँ बहनों के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि पता नहीं बीजेपी के प्रवक्ता किसी की माँ को लेकर कौन सी भद्दी गाली बक दे। मतलब घोर जो बीजेपी समर्थक है, मोदी समर्थक है, वो भी इस तरह की भाषा को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, इतनी दोयम दर्जे की भाषा को। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी ऐसे प्रवक्ताओं पर कोई एक्शन नहीं लेती है। दोस्तों प्रशांत टंडन यूट्यूब चैनल डीबी लाइव में आप इनको प्रमुखता से सुनते होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। उन्होंने इस मामले में आज तक के मालिक अरुण पुरी के लिए बात बोली है। उन्होंने कहा, अरुण पुरी का नफरती चैनल बीजेपी का जहरीला प्रवक्ता, इन चैनलों में रोज यही होता है। सुरेंद्र राजपूत एक सम्मानित नेता हैं, उनकी मां के लिए ऐसे शब्द। एंकर को सुनिए, वो दोनों को शांत रहने के लिए बोल रहा है। जिसने गाली दी उसे नहीं, अब बचा ही क्या है? सीरियसली अब बचा ही क्या है? मारपीट चैनलों में होली, माँ बहन की गालियां चैनलों में होली। फेक न्यूज़ ये तो आए दिन बैठकर फैलाते हैं, इनका काम ही फेक न्यूज़ फैलाना है। सुबह से लेकर रात तक यही बैठते हैं कि आज कौन सी फेक न्यूज़ फैलाई जाए, आज कैसे एक चेहरे को प्रमोट किया जाए। और अब इन्होंने न्यूज़ चैनल्स इस लायक में नहीं छोड़े कि आप परिवार वालों के साथ बैठकर देख लें। ऐसे न्यूज़ चैनल्स के लाइसेंस रद्द नहीं होते, ऐसे न्यूज़ चैनल्स पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसे प्रवक्ताओं को बीजेपी सेलिब्रेट करती है। आप सोचिए 1% अगर किसी यूट्यूब चैनल में ये हुआ होता, अब तक तो वो यूट्यूब चैनल बंद हो गया होता, उसके पास मेल आ गया होता यूट्यूब की तरफ से कि आपका फलाना चैनल बंद कर दिया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस के नाम पर। ये सारी गाइडलाइंस यूट्यूबर्स के लिए ही है क्या ये? दोस्तों अव्वल तो ये होता कि उसी वक्त एंकर उसी वक्त उस प्रवक्ता से बोलता, माफ़ी मांगिए आप, मेरे चैनल में, मेरे डिबेट में, मेरे शो में किसी भी हाल में मैं आपको मेरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करने दूंगा ऐसी गंदी बात बोलने के लिए। लेकिन एंकर ने क्या किया? खुद माफ़ी मांगी और डिबेट चलता रहा। कितनी गलत बात है दोस्तों। किसी की माँ को लेकर आप ये गाली दे रहे हैं, ये बताता है कि आप औरतों को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं। और ये घर घर जाकर ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस तिरंगे तले क्या इस देश की औरतों का सम्मान नहीं लिखा हुआ है? दोस्तों आज़ाद भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ चैनल्स को लेकर इतनी टिप्पणियां एक साथ कभी नहीं की जितने हाल के 11 सालों में की हैं। एंकरों को लेकर क्या क्या नहीं बोला गया, न्यूज़ चैनल्स को लेकर क्या क्या टिप्पणी नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बाद भी इन चैनल वालों को शर्म नहीं है। मतलब हद हो गई है तो कि आप किसी की माँ को खुलेआम गाली दे रहे हैं, उसके बाद आप माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। सोशल मीडिया में भी माफ़ी नहीं मांगी गई है। अभी तक प्रेम शुक्ला की तरफ से सोशल मीडिया में एक माफ़ीनामा तक नहीं लिखा गया है। खुद की मां पर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी सुनकर अब सुरेंद्र राजपूत भी इसके बाद सामने आए। उनको बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया और कहा कि बिल्कुल निंदनीय ये भाषा है। तो सुरेंद्र राजपूत ने कहा, दोस्तों माँ तो माँ है, सबकी एक जैसी है, वो चाहे कांग्रेस वालों की हो, भाजपा वाले की हो, मेरी माँ हो या प्रेम शुक्ला की माँ हो या फिर भारत माँ हो, मेरी मरी हुई माँ को गाली देकर भाजपा ने अपनी वैचारिक दरिद्रता दिखा दी। जब भाजपा प्रवक्ता के पास तर्क खत्म हो गए तो पहले वो राहुल गांधी जी को गाली देने लग गए। फिर जब मैंने वो ही शब्द भाजपा के नेता के लिए कहे तो भाजपा प्रवक्ता मेरी मरी हुई माँ को बड़ी नीच गाली देने लग गए। तर्क पर आइए भाजपा वालों, मेरी मरी हुई माँ को गाली देकर तुमने अपनी माँ को गाली खाने के लिए चौराहे पर खड़ा कर दिया। इससे पहले आज तक की इसी बहस में जब भाजपा प्रवक्ता सीज़फायर पर और महिला सम्मान पर विजय शाह के बाबत प्रश्न पूछा तो वो बराक ओबामा पर पहुंच गए, मनमोहन सिंह को गाली देने लगे, जिसके जवाब में जब हमने उन्हें याद दिलाया कि भाजपा वाले हमेशा ही विदेशियों को अपना मानस बाप क्यों कहते हैं तो उस वक्त भी वैचारिक दरिद्रता का परिचय देते हुए गाली गलौज पर उतर आए। भाजपा स्पष्ट करे कि क्या वो मेरी मरी माँ को गाली देकर महिला सम्मान कर रहे हैं या नारी अपमान कर रहे हैं। भोपाल में तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी महिला सम्मान पर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और उनके प्रवक्ता माता को गाली से तोल रहे हैं। दोस्तों लाल किले की प्राचीर से मोदी ने एक बात बोली थी। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी पहले नेता थे, पहले पीएम थे जिन्होंने इतनी अच्छी बात बोली थी, इतनी स्वागत योग्य बात बोली थी कि आम बोलचाल की भाषा में हम अपने समाज की महिलाओं को अपमानित ना करें। ये बहुत नॉर्मल बात है दोस्तों। कभी भी किसी को अपमानित करना होता है ना मर्दों में, तो वो छूट माँ की गाली देते हैं, छूट बहन की गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान का, किसी भी मर्द का जो सम्मान है वो बाय डिफ़ॉल्ट मानता है कि उसकी माँ और बहन के सम्मान से जुड़ा है, और वो पलट के भी उसको, उस दूसरे वाले को, सामने वाले की माँ को और उसकी बहन को गाली बकते हैं। लेकिन ये गाली गलौज करने वाले भूल जाते हैं माँ तो माँ होती है। ये किस तरह का सम्मान है कि मेरी माँ माँ है, तेरी माँ गाली खाने लायक है। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से एक बात बोल रहे हैं देश को, लेकिन उनके अपने नेता उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, खुलेआम छूट गाली बक रहे हैं। न्यूज़ चैनल के लोग उनको
बकायदा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं गाली बकने का, और उनके पार्टी के लोग उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर बीजेपी ने प्रेम शुक्ला को राष्ट्रीय चैनल्स में डिबेट में भेजने पर बैन नहीं किया और उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी अपने व्यवहार के लिए, दोस्तों तो ये इस बात की तस्दीक करता है कि बीजेपी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनके लिए इस तरह की बातें कि महिला सम्मान होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, केवल भाषाई बातें हैं, केवल बातें और कुछ नहीं, उनका कोई अर्थ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है उन पर। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।